यहाँ पे कॉइल है इलेक्ट्रोमैग्नेट करके, यहाँ पे हमने माउंट किया है वायर, और इस बार मैग्नेट को जैसे ही मैं करीब में लेके जाता हूँ, इफ आई फॉरवर्ड दिस बार मैग्नेट, देन दिस गैल्वेनोमीटर जो है ये करंट का डायरेक्शन शो करता है। इट इज बेसिकली ऑन द बेस ऑफ जीरो, नल रिफ्लेक्शन रहता है इसका। अगर ये बैलेंसिंग कंडीशन में है तो ये नल रिफ्लेक्शन पे रहेगा, और करंट अगर इस डायरेक्शन से बह रहा है, करंट इट गोज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, देन it will show like this. ओके, गैल्वेनोमीटर जो का डिफ्लेक्शन है वो राइट साइड में चले जाएगा, और करंट अगर डायरेक्शन चेंज करता है, करंट का डायरेक्शन इस तरीके से आता है, देन गैल्वेनोमीटर शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, तो आपको गैल्वेनोमीटर से क्या पता चलता है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? वी हैव सीन द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये कंडक्टर को कट करेगा। जैसे जैसे मैग्नेट में पास में लाता हूँ, ये वाइंडिंग जो है दैट इज कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों के बीच में रिलेशन है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? कंडक्टर को कट कर रहा है, जिसकी वजह से वाइंडिंग में वोल्टेज तैयार हो जाता है। क्या तैयार होता है? वोल्टेज। दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज। यहाँ पे जब वोल्टेज तैयार हो जाता है और एक कंप्लीट सर्किट रहेगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा। सिंपल, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वाइंडिंग में वोल्टेज तैयार होगा। ठीक है, इस वोल्टेज के वजह से इस ये कंप्लीट जो सर्किट रहेगा तो इसमें से करंट बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये जब करंट बहेगा तो उसके हिसाब से डायरेक्शन शो करेगा, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है। अगर मैंने मैग्नेट को पास में लेके आया, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाइंडिंग में जो ईएमएफ तैयार होता है वो ईएमएफ क्या करता है? अपोज करता है द वेरी एक्शन। यहाँ पे वोल्टेज किसके वजह से तैयार हुआ? इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से तैयार हुआ, जो कि करीब लाया गया। ठीक है, पास में लाने की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज तैयार हुआ वो वोल्टेज क्या करेगा? इस एक्शन को अपोज करेगा। ध्यान से सुनिए, इस एक्शन को अपोज करेगा। ये एक्शन कौन सा था? पास में लाने वाला, दैट इज फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज तैयार हुआ उसका अपोजिशन रहेगा इस एक्शन के लिए। तो वोल्टेज का डायरेक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। इस तरीके से वोल्टेज फ्लो होता है ना, दैट इज पोटेंशियल। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो ये जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा फॉर दिस वन। और जैसे ही मैं इसको पीछे ले जाता हूं, दैट इज बैकवर्ड अवे फ्रॉम दिस वाइंडिंग्स, सो इसके वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज तैयार होगा, दैट इज पास में लाने के बाद जो वाइंडिंग्स में वोल्टेज तैयार हुआ वो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। और जैसे ही मैं दूर ले जा रहा हूं तो जो वोल्टेज तैयार होता है उस समय पे वो क्या करेगा? इस एक्शन को अपोज करेगा। इस एक्शन को अपोज करने के लिए उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सी हियर, ये जब दूर जा रहा है तब क्या हो रहा है? ये इसका डायरेक्शन, यहाँ पे जो ईएमएफ तैयार हुआ, ये जो वोल्टेज तैयार हुआ, इसका डायरेक्शन कैसा होगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज हुआ तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है, एंड दैट शोज बाय द गैल्वेनोमीटर। दिस इज कॉल्ड एज ए लेंज लॉ। आया समझ में? लेंज लॉ जो है, लेंज लॉ यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन का रिलेशन है। क्लियर हुआ कि आपको? इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो यहाँ पे वोल्टेज तैयार होता है, उस वोल्टेज का काम क्या है? जो भी चीज की वजह से वो तैयार होता है उस चीज को अपोज करता है। क्लियर है? एक्शन को रिएक्शन, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट, एंड देन से उसी के अंदर वोल्टेज जब आप गिनते हैं सर्किट में, वोल्टेज जब हम लोग जब वोल्टेज गिनते हैं दैट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टमीटर, लिसन, वोल्टमीटर कैसे जोड़ेंगे आप लोग? इन पैरेलल, एंड एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। और वैटमीटर में दोनों भी रहता है। वैटमीटर इज फॉर पावर, पावर इज वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सीरीज में जोड़ा गया है ये है करंट कॉइल, दैट इज एमीटर कॉइल, एंड दिस इज प्रेशर कॉइल, दैट इज वोल्टेज कॉइल, वोल्ट कॉइल बोला जाता है इसे। तो ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है। इस तरीके से वैटमीटर में कनेक्शन होते हैं इसके।
तो वैटमीटर का काम क्या है? पावर को शो करना। एमीटर क्या करेगा? करंट। वोल्टमीटर क्या करेगा? वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट। यहाँ पे सीरीज में दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स दैट इज अपोजिशन टू द करंट। लिखना नहीं है कुछ भी। रेजिस्टेंस का काम क्या है? अपोजिशन टू द करंट। एंड दिस इज इंडक्टेंस। सो द रिस्पॉन्स ऑफ दिस सर्किट RL सीरीज सर्किट इज कैलकुलेटेड। आपको जो मेरे ख्याल से थर्ड प्रैक्टिकल है ये। सेकंड में इसी के रिस्पॉन्सेस रहते हैं। CRO पे ये वेवफॉर्म आएगा ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो ये जो वेवफॉर्म आता है इस पे स्केल रहता है, CRO पे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। तो द बेसिक कैलकुलेशन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद मैक्सिमम वोल्टेज देन VRMS कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम इनटू 0.7 और V एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके फॉर्मूले हैं। इसके हिसाब से कैलकुलेशन से सेकंड प्रैक्टिकल में जो कि वेवफॉर्म आपको इस तरीके से दिखता है, तो CRO में ऐसे जो डिविजन है इसके, या ये हो गए वोल्टेज के डिवीजन और ये हो गए टाइम पीरियड के डिवीजन, ठीक है, उसके कैलकुलेशन से। एंड फोर्थ वन इज स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में हमने देखा था लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, सेम फ्लो हो रहा है, इसीलिए ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई होता है। और वोल्टेज के लिए दिस इज लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज कैसा है? एक और दो फेज वोल्टेज आ जाएंगे। फेज वोल्टेज किसको बोला जाता है? फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज है, दैट इज ऑफ वाइंडिंग वोल्टेज। फेज और न्यूट्रल के बीच में एक वाइंडिंग है और ये वाला फेज और ये न्यूट्रल, इसके बीच में दूसरी वाइंडिंग है, इसके वजह से ये टोटल लाइन वोल्टेज। सो यू कैन डिराइव दिस इक्वेशन। रीडिंग्स जो आती हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे 3 बल्ब्स लगाए ऐसे स्टार कनेक्शन, इस तरीके से मैंने रेजिस्टिव लोड लगाया है इस पे। तीनों बल्ब्स जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे स्टार कनेक्शन के लिए, और डेल्टा कनेक्शन के लिए भी वैसे ही। इस तरीके से जब हम कनेक्शन करते हैं, यहाँ पे मैंने बल्ब्स लगाए, 200 वैट के बल्ब्स लगाए, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज रहने की वजह से ये जो बल्ब्स है दे विल बी द ब्राइट। और स्टार कनेक्शन लगाते बराबर ये 440 वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज, और यहाँ पे 2 जगह पे डिवाइड हो गया, वोल्टेज क्या हो गया? डिवाइड हो गया, बिकॉज ये सीरीज में आ जाएगा इस तरीके से। 440, ये 440 वोल्टेज है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो VR1 VR2 इस तरीके से दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। दैट इज यहाँ पे 200 रहेगा तो यहाँ पे 240 रहेगा, इस तरीके से समझने के लिए। बट दीज आर दी वेक्टर कैलकुलेशंस। ये जो AC कैलकुलेशन होने की वजह से इसमें सारे कैलकुलेशंस वेक्टर के रहते हैं, नॉट स्केलर। सो दिस इज डेल्टा। डेल्टा में आप देखेंगे ये जो पैरेलल कंडीशंस होने की वजह से लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। तो यहाँ पे 440 और 40 वोल्टेज लाइन वोल्टेज है 2 फेज के बीच में, एंड V phase is also 440. That's why it is bright when you are doing this connection, delta connection. Then 6th one, ट्रांसफॉर्मर के जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको फाइंड आउट करना है इसमें। So this is V1 and V2, इसका रेशियो निकालेंगे, बस यही आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप वोल्टमीटर लगाएंगे तो पता चलेगा आपको सप्लाई वोल्टेज पैरेलल में, और यहाँ पे वोल्टमीटर लगाएंगे तो आपको वोल्टेज मिलेगा। सिंपल, ये जो टर्मिनल है लास्ट लोड टर्मिनल्स, यहाँ पे आप वोल्टेज लगाएंगे। देन 7th प्रैक्टिकल इज DC मोटर। DC मोटर को स्टार्ट करना है, 3 पॉइंट स्टार्टर यूज कर रहे हैं हम लोग। DC मोटर को एकदम से डायरेक्ट ऑनलाइन पे कनेक्शन नहीं किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे स्टार्टर लगाएंगे। स्टार्टर के कनेक्शंस हम लोग लगाते हैं DC मोटर को। दिस इज स्टार्टर
यहाँ पे 3 टर्मिनल्स है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? 3 पॉइंट लाइन, आर्मेचर एंड फील्ड। ठीक है, लाइन, आर्मेचर एंड फील्ड, दीज आर द कनेक्शंस। सो सी हियर, ये लाइन हो गया। डीसी में कभी भी 2 ही टर्मिनल रहते हैं, पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल में लाइन जो है यहां से जा रहा है, ये है OLR, दैट इज ओवर लोड रिलीज। ठीक है, यहां से कनेक्शन होते हुए ये कनेक्ट करेगा। दीज आर दी रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंसेस है। रेजिस्टेंसेस का काम क्या है? बातें कर रहे हैं। रेजिस्टेंसेस का काम क्या है? करंट को अपोज करना, ब्रह्मा वैली के स्पीड ब्रेकर्स, है ना? तो सीएनजी की स्पीड कम हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई जैसे ही मैंने यहां से सप्लाई दिया तो वो जो सप्लाई है ये रेजिस्टेंस से होते हुए जाएगा। ठीक है, कैसे जा रहा है देखिए, यहां से जो सप्लाई जा रहा है, वो जो सप्लाई है वो कनेक्ट होगा डायग्राम देखिए आपको, ये डायग्राम दिया है, इसको देख लीजिएगा। इस तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है यहां से तो स्टार्टर का मतलब क्या होता है? स्टार्टर मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार्टर? चालू करना है, क्या चालू करना है? So see here, so the supply is coming from this side. ये स्टार्ट्स को हम लोग ऐसे, एक स्टार्ट रहता है, इसको हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जब ये कनेक्ट करेगा, ये जो स्टार्ट है यहाँ से कनेक्ट करेगा, तो ये टोटल रेजिस्टेंस काउंट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट कनेक्ट करेगा तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे कनेक्ट करेगा तो ये रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये यहाँ पे आने के बाद आवाज, ये जो कॉइल है एनबीसी, नो होल्ड कॉइल, और इट इज होल्डिंग कॉइल। होल्डिंग कॉइल मतलब ये क्या करता है, ये जो पॉइंट है, मैग्नेट्स इसमें ये रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहते हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन होने की वजह से इसमें होल्डिंग हो जाता है, ये जो स्टड है यहाँ पे चिपक जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रन पोजीशन एंड दिस इज स्टार्ट पोजीशन। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंसेस इन सीरीज विद द आर्मेचर, ये जो रेजिस्टेंसेस है ये क्या है, सीरीज में है आर्मेचर के। आर्मेचर इज वाइंडिंग ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, डीसी शंट मोटर की जो वाइंडिंग है ये जलनी नहीं चाहिए, इसके लिए स्टार्टिंग में ज्यादा करंट मांगते हैं। स्टार्टिंग करंट इज वेरी हाई। इस करंट को कम करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं इन सीरीज। ये रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया गया है, तो इसीलिए स्टार्टर का यूज इस तरीके से किया जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, टू लिमिट द करंट। रेजिस्टेंस का काम क्या है, स्टार्टिंग करंट को कम कर देना। ये रेजिस्टेंस क्या काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग करंट को कम कर दे रहे हैं, जिसके वजह से ये जो आर्मेचर है ये बर्न नहीं होगा, अदरवाइज इट विल गेट डैमेज। ठीक है, और ये फील्ड वाइंडिंग है। अगर ओवरलोड वोल्टेज होता है, ज्यादा करंट आता है या फिर ज्यादा लोड, आपने जैसा भी डीसी मोटर है उसका लोड कैपेसिटी है सपोज 10 और आपने 20 दे दिया लोड उस पर,
तो वो रन करेगा क्या? नहीं करेगा ना, इट विल विड्रॉ द हाई करंट। तो जैसे ही ओवरलोड हो जाता है तो ये जो बाई मेटालिक स्ट्रिप है ये दोनों भी चिपक जाती है इसमें ज्यादा लोड होने की वजह से। जैसे ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, दिस सेक्शन शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहाँ पे सप्लाई डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सप्लाई डिस्टर्ब हो गया तो ये क्या होगा, मैग्नेटिज्म यहाँ पे खत्म होकर ये वापस आ जाता है ऑटोमेटिकली। ओवरलोड रिलीज क्या कर रहा है, जैसे हाई करंट हो जाता है, ओवर करंट हो गया तो इट विल गेट्स शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म से जो होल्ड करके रखा था, इस की को जो होल्ड करके रखा था, मैग्नेटिज्म यहाँ पे खत्म हो जाता है। शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, तो मैग्नेटिज्म खत्म होने के बाद ये वापस अपने मोड में चले जाता है। इट इज ऑटोमेटिक प्रोसेस। देन 2 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर में क्या रहेगा, लाइन और आर्मेचर, इसमें फील्ड नहीं होता है। डीसी मोटर के 3 टाइप्स हैं, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। 3 पॉइंट जो है स्टार्टर वो इन दोनों के लिए लगता है, यहाँ पे 2 पॉइंट लगता है सीरीज के लिए। सीरीज को निकाला जाता है इस तरीके से, तो डीसी मोटर के 3 टाइप्स आ गए इसमें। सीरीज मतलब क्या है, जो आर्मेचर के सीरीज में रहती है वाइंडिंग, दिस इज फील्ड वाइंडिंग। लिसन, लास्ट 5 मिनट्स, दिस इज फील्ड वाइंडिंग एंड दिस इज आर्मेचर। ठीक है, ये मेन वाइंडिंग है। और एक जैसा भी डीसी मोटर इस तरीके से रहेगा, so this is field winding and this is armature winding, just like this one। यहाँ पे जो वाइंडिंग्स रहेगी, इस वाइंडिंग को मैं क्या बोलूँगा, फील्ड वाइंडिंग। जो मैग्नेट्स के ऊपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स तैयार होते हैं यहाँ पे। और ये जो आर्मेचर वाइंडिंग रोटर की तरफ जो घूमता है उस पर भी वाइंडिंग रहती है, ठीक है, दैट इज आर्मेचर वाइंडिंग। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स। सो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर एक सीरीज में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, शंट मोटर पैरेलल में, फील्ड वाइंडिंग कैसी है, पैरेलल में है, आर्मेचर से पैरेलल है। ये कंडीशन पैरेलल मतलब रेलवे के रूट्स नहीं रहते क्या, उस तरीके से। यहां से अगर करंट आ रहा है तो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो गया, इस जंक्शन, सी हियर, इस जंक्शन पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होगा, दोनों भी इसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो कंपाउंड में, कंपाउंड मींस सीरीज प्लस शंट, सीरीज भी रहेगा और शंट भी रहेगा, दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड के फिर 2 टाइप्स पढ़ते हैं, शॉर्ट शंट एंड लॉन्ग शंट। और शॉर्ट के और लॉन्ग के 2 टाइप्स पढ़ते हैं, क्यूमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट दिस 2 टाइप्स आर डिराइव्ड। तो ये आगे के पार्ट से, इसके यूज कैसे होते हैं। सीरीज में क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इट इज यूज्ड इन ए लोकोमोटिव्स, ट्रेन। आपने बॉम्बे की रेलवे देखी है तो वो स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट होती है तो उसके एकदम जंप मारता है, धक्का मारता है। So for that this is used series, DC सीरीज मोटर उसमें यूज की जाती है। और DC शंट मोटर जो है, ये इसका एप्लीकेशन होता है कांस्टेंट स्पीड के लिए। इसके लिए कांस्टेंट स्पीड, जहां पे मुझे जैसा भी 1440 RPM चाहिए, ये स्पीड कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उस समय पर दैट इज कांस्टेंट स्पीड।
तो आपको कनेक्शन समझ में आया, आर्मेचर के कनेक्शन और फील्ड के कनेक्शन यहाँ से दिए गए हैं एनवीसी में से, लो वोल्ट कॉइल में से, और लाइन जो है डायरेक्टली कनेक्टेड किया गया है यहाँ से। सो दैट्स व्हाई 3 पॉइंट स्टार्टर जो है मोटर को इस तरीके से जोड़ा जाता है, इन दोनों को शॉर्ट करके न्यूट्रल में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल मोटर। ये जो मोटर है यूनिवर्सल होने की वजह से, यूनिवर्सल मींस कॉमन, सो इट विल रन ऑन एसी एंड डीसी, दोनों पे भी चलता है ये मोटर। तो यहाँ पे जो करंट आएगा एसी रहेगा, ये करंट और आर्मेचर का करंट, सो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आर्मेचर और सीरीज, आर्मेचर और फील्ड क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, सो इट इज ऑल्सो डीसी सीरीज मोटर। यूनिवर्सल मोटर को डीसी सीरीज मोटर की तरह काम करता है। इफ डीसी सप्लाई इज गिवन, एसी सप्लाई भी दे सकते हैं। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों का म्यूचुअल रिएक्शन होकर रोटर घूमता है। दोनों की फील्ड की वजह से दिस रोटर रोटेट्स एट द हाई स्पीड, एसी में और डीसी में, दोनों इसमें। तो एक ही मोटर है जिसमें एसी और डीसी दोनों में चलता है, बाकी जगह नहीं, क्योंकि सीरीज में है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। एंड 10th प्रैक्टिकल इज फॉर स्टेपर मोटर। स्टेपर मतलब स्टेप मीन्स स्टेप वाइज, जैसे भी जेरॉक्स मशीन है, आपने प्रिंट दिया 20 पेजेस का प्रिंट दिया, तो 20 जो है स्टेप्स है उसमें, वो 20 स्टेप्स पे कैलकुलेट करता है। जैसे क्लॉक है, क्लॉक में आपको स्टेप्स की जरूरत पड़ती है, सो इट विल रन अकॉर्डिंग टू द स्टेप वाइज। उसमें एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स के हिसाब से वर्क करता है, इट विल रोटेट, दैट इज स्टेपर मोटर। So this is the outline of 10 practicals.